वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभौ निर्गमो कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। प्रिय भक्तजनों, भादो मास गणेश जी को अति प्रिय है, क्योंकि भादो मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ था। ऐसे में नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा है कि हे ब्रह्मा जी, हे पितामह, कृपा कर आप मुझे गणेश जी के जीवन के बारे में विस्तार से कथा सुनाइए। उनका जन्म किस प्रकार से हुआ था, शिव जी से उनका युद्ध किस प्रकार से हुआ, कैसे पार्वती माता ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, उनकी संपूर्ण कथा बताने का कष्ट करें। आइए इस महान पावन अवसर पर गणेश जी की कथा का श्रवण करते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, सूत जी कहते हैं कि कुमार कार्तिकेय के उत्तम चरित्र को सुनकर नारद जी बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मा जी से बोले, हे विधाता, आप ज्ञान के अथाह सागर हैं तथा करुणा निधान भगवान शिव के विषय में सब कुछ जानते हैं। आपने शिव पुत्र स्वामी कार्तिकेय के अमृतमय चरित्र को सुनाकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। हे भगवान, अब मैं विघ्न विनाशक श्री गणेश जी के विषय में जानना चाहता हूँ। उनके दिव्य चरित्र, उनकी उत्पत्ति के विषय में सब कुछ विस्तार कर मुझे कृतार्थ कीजिए। मुनि श्रेष्ठ नारद के ये उत्तम वचन सुनकर ब्रह्मा जी हर्षपूर्वक बोले, हे नारद, तुम गणेश की उत्पत्ति की कथा सुनना चाहते हो, अतः तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं तुम्हें उनके जन्म के विषय में बताता हूँ। जैसा कि शिव पुराण में वर्णित है, एक बार की बात है, देवी पार्वती की दो सखियाँ जया और विजया, जो सदा ही उनके पास रहती थी, उनके पास आई और बोली, हे सखी, यहाँ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के असंख्य गण हैं। वे सदा भगवान शिव की आज्ञा का प्रसन्नता से पालन करते हैं। वे सदा भगवान शिव की आज्ञा का सर्वोपरि मानते हैं। इसीलिए आपको भी अपने लिए किसी एक विशेष ऐसे गण की रचना करनी चाहिए, जिसके लिए आपकी ही आज्ञा सर्वोच्च हो और वह किसी अन्य के सामने न झुके। अपनी सखियों की बात यद्यपि पार्वती जी को एक बार तो अच्छी लगी, परंतु अगले ही पल वे क्षण भर बोली कि भला मुझ में और मेरे पति में क्या भेद है, हम दोनों तो एक ही हैं और सभी शिवगण मुझ में और सदा शिव में कोई अंतर नहीं समझते। वे हम दोनों को आज्ञाओं का सदा ही पालन करते हैं। पार्वती जी की ये वचन सुनकर उनकी सखियाँ आगे कुछ नहीं बोली और वहाँ से चली गई। एक दिन की बात है, देवी पार्वती अपने कक्ष में स्नान कर रही थी। वे नंदी को द्वारपाल बनाकर द्वार पर बैठाकर गई थी। पार्वती अपने कक्ष में स्नान कर रही थी, तभी कक्ष में भगवान शिव का प्रवेश हो गया, क्योंकि नंदी अपने आराध्य शिव को अंदर आने से रोक न पाए। देवी पार्वती को उसमें बड़ी लज्जा महसूस हुई। इस घटना के उपरांत पार्वती को अपनी सखियों के द्वारा दिए गए सुझाव का स्मरण हुआ। तब उन्होंने सोचा कि मेरा भी कोई ऐसा सेवक हो जो कार्य कुशल हो और मेरी आज्ञा का सदैव पालन करे, अपने कर्तव्य में कभी भी विचलित न हो। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने शरीर के मेल के शुभ लक्षणों से युक्त एक उत्तम बालक की रचना की, और यह बालक शोभा संपन्न, महाबली, पराक्रमी और सुंदर था। पार्वती जी ने उसे सुंदर वस्त्र और आभूषणों से विभूषित कर अनेक आशीर्वाद दिए। पार्वती ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम श्री गणेश है।
पार्वती जी के ये वचन सुनकर तेजस्वी बालक गणेश बोला, हे माता, हे जननी, आज आपने मुझ पर इस जगत में उत्पन्न किया है। आज से मैं आपका पुत्र हूँ। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। मेरे लिए अब क्या कार्य है बताइए, मैं उसे अवश्य ही पूरा करूँगा। तब देवी पार्वती बोली, पुत्र गणेश, आज से तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ। मेरी यह आज्ञा है कि मेरे महल में मेरी कोई अनुमति के बिना कोई प्रविष्ट न हो। कोई कितना भी हठ क्यों न करे, तुम उसे अंदर नहीं आने देना। यह कहकर पार्वती ने एक छड़ी गणेश जी के हाथ में पकड़ा दी और प्रेम पूर्वक उनका मुख चूमकर अंदर स्नान करने के लिए चली गई। गणेश जी सजगता से हाथ में छड़ी लेकर महल के द्वार पर पहरा देने लगे और उसी समय भगवान शिव देवी पार्वती से मिलने की इच्छा लेकर महल में आए। जब वे द्वार पर पहुँचे तो गणेश जी ने उनसे कहा, हे देव, इस समय मेरी माता अंदर स्नान कर रही है, अतः आप यहाँ से चले जाएं, बाद में आए। यह कहकर उन्होंने भगवान शिव के सामने छड़ी अड़ा दी। चूँकि गणेश जी भगवान शिव को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्हें भी वह नहीं पहचान सके। यह देखकर भगवान शिव को क्रोध आ गया और वे बोले, ओ मूर्ख, तू मुझको अंदर जाने से रोक रहा है। तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? मैं शिव हूँ। मैं ही पार्वती का पति हूँ और अपने ही घर में जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जैसे ही भगवान शिव ने आगे बढ़े, गणेश जी ने उन पर छड़ी से प्रहार कर दिया। यह देखकर भगवान शिव को अति क्रोध आया और उन्होंने अपने गणों को गणेश जी को वहाँ से हटाने की आज्ञा दी और स्वयं बाहर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवगण अपने प्रभु भगवान शिव की आज्ञा पाकर द्वार पर पहुँचे और द्वारपाल बने श्री गणेश को वहाँ से हट जाने के लिए कहा। परंतु जब गणेश हटने से साफ इनकार कर दिया तो शिव गणों को डांटा फटकारा तो भी वे गणेश से लड़ने लगे और बोले, ओ मूर्ख बालक, अगर तू अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है तो अभी और इसी वक्त महल के द्वार को छोड़कर यहाँ से चला जा, अन्यथा दंड पाने के लिए तैयार हो जा। यह देखकर गणेश जी को अति क्रोध आया और वे कठोरतापूर्वक शिव गणों से बोले कि तुम इसी समय यहाँ से दूर चले जाओ, वरना मेरे क्रोध को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। गणेश जी की बातें सुनकर शिवगण उन पर हंसने लगे। फिर द्वारपाल श्री गणेश को डांटते हुए बोले, मूर्ख, हम तो भगवान शिव के गण हैं, उनकी आज्ञा से ही तुम्हें यहाँ से हटने के लिए कह रहे हैं। अब तक तुम्हें बालक समझकर हम छोड़ रहे थे, परंतु तुम तो बहुत ही हठी बालक हो, जो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। अभी भी कहते हो कि शीघ्र यहाँ से हट जाओ, अन्यथा मार दिए जाओगे। शिवगणों की इन वाक्यों को सुनकर गणेश जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने शिवगणों को डांटा और धमकाकर वहाँ से भगा दिया। उनके इस प्रकार डांटने से शिवगण भयभीत होकर वहाँ से भगवान शिव के पास चले गए। वहाँ जाकर उन शिवगणों ने अपने स्वामी भगवान शिव को जाकर सारी बातें बता दी। यह सुनकर भगवान शिव क्रोधित होकर श्री गणेश को द्वार से हटाने के आदेश अपने गणों को दिया। शिवगण पुनः द्वार पहुँचे, गणेश को हटने के लिए कहने लगे, परंतु गणेश जी वहाँ से हटने से साफ इनकार कर दिया। गणेश निर्भय होकर उन गणों से बोले कि मैं पार्वती का पुत्र हूँ और तुम भगवान शिव के गण। हम दोनों ही अपनी अपनी जगह अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तुम शिव जी की आज्ञा मानकर मुझे द्वार से हटाना चाहते हो,
परंतु मैं अपनी माता की आज्ञा मानते हुए उनकी बिना आज्ञा के प्राप्त किए किसी को भी इस द्वार से प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दे सकता। मुझसे बार बार द्वार से हटने के लिए न कहो और जाकर अपने आराध्य स्वामी को इस बात की सूचना दे दो। तब शिवगण भगवान शिव के पास पुनः लौट गए। उनको समझ पाना अत्यंत कठिन था। यह सुनकर अपने गणों से कहा कि वह छोटा सा बालक अकेला तुम्हें डरा रहा है। शिव जी बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने शिव गणों से कहा, तुम इतनी अधिक संख्या में होकर भी उससे डर रहे हो। जाओ, जाकर उससे युद्ध करो। उसे बंदी बनाकर द्वार के सामने से हटाकर ही मेरे सामने आना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब भगवान शिव ने इस प्रकार अपने गणों को आज्ञा दी तो वे द्वार पर खड़े होकर उस गण को किसी भी प्रकार से हटा दे। तब शिवगण निर्भय होकर पुनः महल के द्वार पर आ खड़े हुए। उन्हें देखकर गणेश जी फिर हंसने लगे और बोले, तुम फिर से आ गए हो। तुम्हें तो मैंने अभी समझाया था कि मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। मेरी माता पार्वती ने मुझे इसीलिए उत्पन्न किया है ताकि मैं उनकी हर आज्ञा का पालन कर सकूं। मेरे लिए उनकी आज्ञा ही सर्वश्रेष्ठ है। उनकी अवज्ञा मेरे बस में नहीं है। तुम ऐसे ही बार बार मुझे परेशान करने के लिए यहाँ आ रहे हो। तब शिवगण बोले, अरे मूर्ख, अब की बार हम तुझसे विनम्रता से कहने नहीं आए हैं, क्योंकि लातों की भूत बातों से नहीं मानते। अब हम तुम्हें तुम्हारी धृष्टता के लिए दंड देने आए हैं। यह कहकर सभी शिवगण, जो कि विभिन्न प्रकार के आयुधों से विभूषित थे, गणेश जी पर टूट पड़े। गणेश और शिवगणों में बहुत ही भयानक युद्ध होने लगा, परंतु गणेश जी के साहस और पराक्रमों को देखकर शिवगणों के बहुत ही भयानक उनके होश उड़ गए। शिव जी का कोई भी गण गणेश जी को परास्त नहीं कर सका। गणेश ने अकेले ही अनेक शिवगणों को मारकर घायल कर दिया और वहां से भागने पर विवश कर दिया। तत्पश्चात पुनः महल के द्वार पर डटकर खड़े हो गए। तब सब शिवगण घायल अवस्था में शिवजी के पास पहुँचे। उन्हें सारी बातें सुनाई। हे नारद, तभी और मैं और श्री हरि भगवान शिव के दर्शनों के लिए कैलाश पर पहुँचे। वहाँ हमने भगवान शिव को इस प्रकार चिंतित देखकर उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब शिव जी ने कहा, हे विधाता, हे विष्णुओं, मेरे महल के द्वार पर एक बालक हाथ में छड़ी लेकर खड़ा है। वह मुझे महल में भीतर नहीं जाने दे रहा, अतः मैं यहाँ खड़ा हूँ। उसने मेरे गणों को मार पीट कर वहाँ से भगा दिया है। ब्रह्मा जी, आप जाकर उस बालक को समझाएं। तब मैं भगवान शिव की आज्ञा से गणेश जी को समझाने के लिए गया। मुझे वहाँ आया देख गणेश जी को क्रोध और बढ़ गया और वे मुझे भी मारने के लिए दौड़े। उन्होंने मेरी दाढ़ी और मूंछ नोच डाली। मेरे साथ गए गणों को भी प्रताड़ित किया। यह देखकर मैं तो वहाँ से लौट आया। मैंने भगवान शिव को सारी घटना बता दी। यह सुनकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्रोध आया। तब शिव जी ने इंद्र सहित सभी देवताओं, भूत प्रेतों, गणेश जी को द्वार से हटाने के लिए भेजा, परंतु यह सब व्यर्थ हो गया। गणेश जी ने सबको मार पीट कर वहाँ से भगा दिया। उस छोटे से बालक ने देवताओं की विशाल सेना के छक्के छुड़ा दिए। जब इस बात की सूचना महादेव को मिली तो वे बहुत ही क्रोधित हुए और स्वयं ही गणेश जी को दंडित करने के लिए चल दिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार सभी शिवगण, देवता, भूत प्रेत उस बालक के द्वारा परास्त हो गए।
तो स्वयं भगवान शिव उस बालक को दंड देने के लिए चल दिए। वहाँ गणेश अपनी माता के चरणों का स्मरण करके भगवान शिव से युद्ध करना आरंभ किया। एक छोटे से बालक को इस प्रकार निर्भयतापूर्वक युद्ध करते हुए देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। इतना वीर, पराक्रमी और साहसी बालक देखकर शिवजी को एक पल अच्छा लगा, परंतु अगले ही पल उन्हें उस बालक की दृष्टता का स्मरण हो गया। उस बालक ने अपने प्रिय भक्तों, गणों सहित देवराज इंद्र और मुझे प्रताड़ित किया था। भगवान शिव क्रोध के वशीभूत होकर गणेश जी से युद्ध करने लगे। उन्होंने अपने हाथ में धनुष उठा लिया। भगवान शिव को इस प्रकार अपने निकट आते देखकर गणेश ने अपनी माता पार्वती का स्मरण करके भगवान शिव पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। गणेश जी के प्रहार से शिव जी के हाथ से धनुष टूटकर गिर गया। तब उन्होंने पिनाक उठा लिया, परंतु गणेश जी ने उसे भी गिरा दिया। यह देखकर शिव जी का क्रोध तो 7वें आसमान पे पहुंच गया। उन्होंने त्रिशूल उठा लिया। अब तो गणेश और त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के बीच में अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव तो सर्वेश्वर है, सब देवताओं में श्रेष्ठ और लीलाधारी है। उनकी माया को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। वे महान वीर और पराक्रमी हैं। उनकी शक्ति को ललकारना स्वयं अपनी मृत्यु को बुलावे देना जैसा है। परंतु गणेश जी यह समझ न सके। अपनी माता का आशीर्वाद पाकर गणेश ने अपने को अजेय जानकर पूरे पराक्रम से युद्ध किया। दोनों में भीषण युद्ध चलता रहा। सभी देवताओं, शिव गणों के साथ मैं भी उनका युद्ध देखता रहा। जब गणेश जी किसी भी तरह अपने हट से पीछे हटने के लिए तैयार न हुए, तब भगवान शिव क्रोध की सारी सीमाएं टूट गई। उन्होंने अपना त्रिशूल लिया और श्री गणेश जी का सिर काट दिया। प्रिय भक्तजनों, नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर देवी पार्वती के प्रिय पुत्र गणेश का सिर काट दिया, तब फिर क्या हुआ? जब देवी पार्वती को गणेश जी की मृत्यु की सूचना मिली तो उन्होंने क्या किया? हे भगवान, मुझ पर कृपया कर आगे का वृत्तांत बताने की कृपा करें। नारद जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, नारद, जैसे ही भगवान शिव ने क्रोधवश उस बालक का सिर काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया, वैसे ही वहाँ खड़े सभी शिव गणों की प्रसन्नता देखते ही बनती थी। उन सभी ने खुश होकर गाजे बाजे बजाए और बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। सब मस्त होकर नाचने लगे। भगवान शिव की चारों ओर जय जयकार होने लगी। दूसरी ओर जब पार्वती स्नान कर चुकी थी तो उन्होंने अपनी सखी को बाहर भेजा कि वह गणेश को अंदर बुला ले, और जब वे बाहर गई तो उसने वहाँ जो हाल देखा उसे देखकर भयभीत हो गई। गणेश जी का सिर कटा हुआ अलग पड़ा था और धड़ अलग। सब देवता और शिवगण प्रसन्न होकर नृत्य कर रहे थे। यह दृश्य देखकर पार्वती की वह सखी भागी भागी भीतर गई। जाकर पार्वती को इन सब बातों से अवगत कराया। अपने पुत्र गणेश की मृत्यु का समाचार पाते ही देवी पार्वती अत्यंत क्रोधी हो गई। उन्होंने रोना आरंभ कर दिया। रोते बिलखते वे कहती, हाय, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मैं अपने पुत्र की रक्षा भी न कर सकी। सब देवता शिवगणों ने मिलकर मेरे प्यारे पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। अब मैं भी अपने पुत्र का संहार करने वालों का विनाश करके रहूंगी। मैं प्रलय मचा दूंगी। यह कहकर उन्होंने 100,000 शक्तियों की रचना कर दी
और देखते ही देखते वहाँ माँ जगदम्बा की विशाल सेना इकट्ठी हो गई। वे शक्तियाँ प्रकट होते ही हाथ जोड़कर पार्वती को प्रणाम करते हुए बोली, हे माता, हे देवी, हम सबको इस प्रकार प्रकट करने का क्या कारण है? हमें आज्ञा दीजिए, हम क्या करें? तब क्रोध से तमतमाती देवी पार्वती बोली, तुम सब जाकर मेरे पुत्र का वध करने वाले का नाश कर दो। तुम देव सैन्य में प्रलय मचा दो। आज्ञा पाते ही देवी पार्वती की वह शक्तिशाली सेना वहाँ से चल दी। बाहर जाकर उसने देवताओं और शिव गणों पर आक्रमण कर दिया। वे क्रोधित देवियाँ किन्हीं देवताओं को पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल लेती तो किसी पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करती। इस प्रकार उन्होंने वहाँ बहुत ही आतंक मचाया। वहाँ चारों ओर त्राही त्राही मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए जहाँ तहाँ भागने लगे। यह नज़ारा देखकर भगवान शिव, मैं और श्री हरि विष्णु बहुत ही ज़्यादा चिंतित हुए। हमने सोचा कि अगर इन देवी शक्तियों को न रोका गया तो पल भर में देवताओं की समाप्ति हो जाएगी, इस धरा पर प्रलय आ जाएगी। सब सोचने लगे कि इस विलासशीलता को कैसे रोका जाए। नारद, उसी समय तुम आकर कहने लगे कि इस संहार को देवी पार्वती ही रोक सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया जाए और किसी तरह उनके क्रोध को शांत किया जाए। सभी देवताओं ने तुम्हारा यह विचार बहुत ही पसंद आया, परंतु देवी पार्वती के गुस्से से सभी घबरा रहे थे। उनके सामने जाने का साहस किसी में भी नहीं था। सबने तुम्हें आगे कर दिया। हम सब महल के भीतर पार्वती के पास गए। सब देवता मिलकर देवी की स्तुति करने लगे और बोले, हे जगदम्बे, हे चंडिके, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। आप आदि शक्ति हैं, आप परम शक्तिशाली हैं। आपने ही इस जगत की रचना की है। आप ही प्रकृति हैं। आप प्रसन्न होने पर मनोवांछित फलों को देती हैं, जबकि क्रोधित होने पर सब कुछ छीन लेती हैं। हे देवी, हम सब आपके अपराध के लिए आपसे क्षमा याचना करते हैं। हम सबके अपराध को क्षमा कर दो और अपने क्रोध को शांत करो। हे महामाई, हम तुम्हारे चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। हे माता, हम पर अपनी कृपा दृष्टि करो। हे परमेश्वरी, सब कुछ भूलकर प्रसन्न हो जाओ और भयानक रक्तपात को रोक दो। इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर देवी चुप रही। कुछ समय सोचकर बोली कि हे देवताओं, वैसे तो तुम्हारा अपराध सर्वदा अक्षम्य है, फिर भी तुम्हारी क्षमा याचना को मैं सिर्फ एक ही शर्त पर स्वीकार कर सकती हूँ। यदि तुम मेरा पुत्र गणेश पहले की भांति जीवित हो जाए तो मैं तुम सबको क्षमा कर दूंगी। यह सुनकर सब देवता चुप हो गए, क्योंकि यह तो असंभव कार्य था। फिर सभी देवता हाथ जोड़कर करुण अवस्था में भगवान शिव के सामने खड़े हो गए और बोले, भगवान, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। जिस प्रकार आपने गणेश का सिर काटकर उसे मारा है, उसी प्रकार अब उसे जीवित कर दीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवताओं, तुम परेशान मत हो। मैं वही कार्य करूँगा जिसमें तुम्हारा मंगल हो। हे भक्तजनों, भगवान शिव ने देवताओं को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर काट कर ले आओ। तब उसका सिर हम गणेश के धड़ से जोड़कर उसे जीवित कर देंगे। देवता उत्तर दिशा की ओर चल दिए। वहाँ सर्वप्रथम उन्हें एक दांत वाला हाथी मिला। वे उसका सिर काट कर ले आए। वहाँ महल के द्वार पर वापस आकर उन्होंने गणेश के धड़ को धो पोंछ कर साफ किया और उसकी पूजा की। तब उसमें हाथी का सिर लगा दिया।
तत्पश्चात श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव के चरणों को ध्यान करते हुए मंत्रों से अभिमंत्रित जल गणेश के शरीर पर छिड़का। जल के छींटे पड़ते ही भगवान शिव की कृपा से वह बालक ऐसे उठा जैसे अभी अभी नींद से जागा हो। वह बालक अब हाथी का मुख लग जाने से गजमुखी हो गया था, परंतु फिर भी बहुत ही सुंदर और दिव्य लग रहा था। रक्तवर्ण का वह बालक अद्भुत शोभा से आलोकित हो रहा था। जब भगवान शिव और कृपा से पार्वती पुत्र गणेश जीवित हो गया तो सभी देवता और शिवगण अत्यंत प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। उनका सारा दुख पल भर में दूर हो गया। देवी पार्वती अपने प्रिय पुत्र गणेश को जीवित देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और उनका क्रोध शांत हो गया। बोलिए ओम श्री गणपतये नमः। हे भक्तजनों, इस प्रकार गणेश जी की महिमा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कथा हम फिर लेके आएंगे। ओम श्री उमापतये नमः। ओम गौरीपतये नमः। ओम हर 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 महादेव। इसी प्रकार और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।